कांग्रेस के 2 मंत्रियों को मिला भाजपा का साथ। अनिरुद्ध विक्रमादित्य से भाजपा की हमदर्दी। दोनों मंत्रियों के बयानों का भाजपा ने किया स्वागत। क्या छिन जाएगा अनिरुद्ध विक्रमादित्य का मंत्रालय? क्या अनिरुद्ध विक्रमादित्य से मांगा गया इस्तीफा? भाजपा का दोनों कांग्रेस मंत्रियों पर सॉफ्ट कॉर्नर। मस्जिद विवाद अब भाजपा का सियासी साथ देने लग गया है और भाजपा एक बार फिर शांत रहकर भी एक्टिव मोड में आ गई है। आपको याद होगा जब हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव की हलचल थी, उस वक्त कांग्रेस में चौतरफा उथल पुथल की खबरें देश भर में सुर्खियां बटोर रही थी। बागी बगावत का खेल हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार के खिलाफ चल रहा था और उस पूरे खेल की मास्टरमाइंड थी भाजपा। भले ही भाजपा ने कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन फिर भी भाजपा अपने सियासी मकसद में उस वक्त कामयाब नहीं हो पाई थी। लेकिन आज एक बार फिर वही माहौल और भाजपा की तरफ से वही सियासत का खेल फिर शुरू हो गया है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट और मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण। इस पूरे सियासी खेल की इनसाइड स्टोरी क्या है ये मैं आज आपको बताऊंगा और अब क्यों सियासी तौर पर कांग्रेस को परेशानी हो सकती है ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन आप ये स्पेशल रिपोर्ट अंत तक देखिएगा और अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा। दरअसल सुक्खू सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह और अनिरुद्ध सिंह का बार बार मस्जिद विवाद पर बयान देना और फिर अपने बयानों से पलटी मार जाना, इसके पीछे आखिर इन मंत्रियों का क्या मकसद है और इस बयानबाजी का भाजपा कैसे फ़ायदा उठाती दिख रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। कुछ दिनों से मस्जिद विवाद को लेकर जो भी बयान कांग्रेस के मंत्रियों की तरफ से सामने आए, उससे ऐसा लगा कि पार्टी लाइन से हटकर मंत्रियों ने बयानबाजियां की। विक्रमादित्य को तो फौरन अपने योगी आदित्यनाथ वाला पोस्ट को हटाना पड़ गया और अपना बयान भी वापस लेना पड़ गया। विधानसभा के अंदर अनिरुद्ध सिंह ने खुलकर जिस स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी और बाहरी लोगों की पहचान की बात कही थी, उस बयान पर भी हिमाचल प्रदेश से लेकर देश भर में सियासी बहस छिड़ गई थी। हालांकि उसके बाद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने खुद मीडिया के सामने आकर हर परिस्थितियों को हैंडल किया। लेकिन अब भाजपा इस मुद्दे में सियासी राह देखने लग गई है। भाजपा एक बार फिर कांग्रेस में अंतर कलह चाहती है। भाजपा एक बार फिर कांग्रेस में अंदर खाते टूट फूट चाहती है और इसी कड़ी में अब इन दोनों मंत्रियों को अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा का साथ मिलने लग गया है। अनिरुद्ध सिंह और विक्रमादित्य सिंह से भाजपा हमदर्दी जताने लगी है। भाजपा सुक्खू सरकार को तो चौतरफा घेर ही रही है, लेकिन इन दोनों मंत्रियों पर भाजपा का सॉफ्ट कॉर्नर है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और भाजपा नेता चेतन बरागटा के बयानों से जगजाहिर हो रहा है। आप खुद सुनिए जयराम ठाकुर और चेतन बरागटा का ये बयान। बात को लेकर के वो भी कह रहे हैं कि बाहर से आए लोगों की वेरिफिकेशन होनी चाहिए, आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए और जो भी काम करते हैं उनका पूरा परिचय उस दुकान पे रहना चाहिए। ये उनने बात कही है, तो मैं समझता हूँ बात तो ठीक कही है। अब मुझे मालूम नहीं कब तक वो टिके रहते हैं, क्योंकि इसी तरह की बात हिमाचल प्रदेश में अनिरुद्ध सिंह ने विधानसभा के अंदर कही थी और दूसरे दिन के बाद उनकी टांगे लड़खड़ा गई, क्योंकि ऊपर से आदेश हो गया कि उनको मंत्रिमंडल से निकालो और मंत्रिमंडल से जब निकालने की बात आई तो एकदम वो पलट करके बात कहने लगे कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। अरे कार्रवाई तो कानून के मुताबिक हो। पूर्व में रहे मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र जी, उनके सुपुत्र जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर है और साथ ही साथ उनके पास पीडब्ल्यूडी का भी महकमा है, आज उन्होंने माना है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, उन्होंने जिस तरह से स्ट्रीट वेंडर जो पॉलिसी वो लेकर आई है उत्तर प्रदेश में, उसकी सेम जो चीज़ है वो हिमाचल प्रदेश में भी वो इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं। और आज हमें बहुत ज़्यादा खुशी है कि ये बात अब कांग्रेस के मंत्री भी मानते हैं। हम धन्यवाद करते हैं विक्रमादित्य जी का। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे निवेदन है, जैसे आपके मंत्री विक्रमादित्य जी ने योगी सरकार को की जो एक पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट करने की बात करी है, वैसे ही आप भी बड़ा दिल रखते हुए ऐसी जो पॉलिसीज है, ऐसे जो हमारी योजनाएं हैं, उसको आप इम्प्लीमेंट करिए। तो सुना आपने, जयराम ठाकुर साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो अनिरुद्ध सिंह और विक्रमादित्य सिंह ने कहा है वही भाजपा का ही कहना है। ऐसे में दोनों मंत्री सही बोल रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर हाईकमान का दबाव है
और उनके ऊपर इस्तीफे की तलवार लटकी हुई है। दूसरी तरफ चेतन बरागटा ने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का नाम लेकर विक्रमादित्य सिंह के बयान का स्वागत किया। ऐसे में भाजपा की सियासत किस मोड़ पर आ खड़ी हुई है और कांग्रेस को एक बार फिर क्यों मुश्किल हो सकती है, ये बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल ये है कि क्या कांग्रेस के दोनों मंत्रियों को भाजपा का साथ मिल गया है। सवाल ये है कि क्या अनिरुद्ध और विक्रमादित्य से भाजपा इतनी हमदर्दी जता रही है। सवाल ये है कि दोनों ही मंत्रियों के बयानों का भाजपा आखिर स्वागत क्यों कर रही है, जब उनकी पार्टी उनके बयानों से किनारा करती दिख रही है। अब सवाल जयराम के बयान से भी खड़े हो गए हैं कि क्या दोनों मंत्रियों अनिरुद्ध सिंह और विक्रमादित्य सिंह का मंत्रालय छिन जाएगा। क्या बयान देने के बाद दोनों मंत्रियों से इस्तीफा मांगा गया था। खैर कुछ भी हो, लेकिन भाजपा नेताओं के बयानों के पीछे जरूर कोई ना कोई सियासी चाल है। अब देखना ये होगा कि आगे इस मामले में कांग्रेस अपने मंत्रियों को कैसे हैंडल करती है और इस विवाद के बीच भाजपा किस मोड़ पर आकर खड़ी होती है। दोस्तों फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर। लेकिन कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय देना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।